भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ZK फैज़ान साहब मौजूद हैं। बहुत अहम नाम है, समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तालीम के लिए यानी एजुकेशन के लिए काम करते हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम इश्यूज़ या माइनॉरिटी के इश्यूज़ जो होते हैं उन पर खुलकर बोलते हैं और सामने आते हैं। ZK फैज़ान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम है भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मुझे इस मेगा कॉन्क्लेव में हाज़िर होने का मौका मिला। पहली बात तो है कि मैं भारत एक्सप्रेस चैनल जो है वो अपने 2 साल मुकम्मल कर रहा है और इसके लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया का जो सूरत हाल है और जो उसके बारे में इम्प्रेशन है वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक बात ज़रूर महसूस की है कि आपका जो ये भारत एक्सप्रेस चैनल है ये काफ़ी कुछ और काफ़ी हद तक जो है वो सारी आवाज़ को बुलंद करता है। जो दबे कुचले पिछड़े लोगों की आवाज़ें तो कॉमन सेंटेंस है उसको उठाता है, वहीं पर जो अलग अलग राय हैं उसको भी उठाने की कोशिश करता है और लोगों के सामने लाता है। ये बहुत बड़ी बात है जी। और साथ ही साथ जो उसका डिजिटल वो है उसको भी मैं देखता रहता हूँ, उसमें भी अच्छे ढंग से खबरें आती हैं। जो खबरें मतलब एक ऐसा है, ये इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए कि एक तरफा खबरें देता है जैसा आमतौर पर टीवी और अखबारात के मुतालिक है। तो ये बहरहाल किसी हद तक, काफ़ी हद तक कहना चाहिए बैलेंस करके आपका अखबार और चैनल चलता है, ये खुशी की बात है। एक दूसरे कि आज जब मैं आया तो अब तक मैं इसके अंदर रहा और कई इसमें मेगा कॉन्क्लेव है, डिफरेंट प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो कई एक प्रोग्राम को मैंने गौर से देखा तो उसमें देखे बहुत सारी चीज़ें उजागर हो, जो आपने डिस्कशन किया। तो पुरानी राजनीति कैसे थी, आज की राजनीति कैसी है, पुरानी कदरें कैसी थी, आज की कदरें कैसी हैं, वो सामने बातें आई कि लोग पहले पार्लियामेंट में बोलते थे आमने सामने और फिर बैठ करके चाय पीते थे, आज एक दूसरे से करते हैं। तो सियासत कहाँ चली गई है और कहाँ थी, इससे हट कर के अलग अलग पार्टी के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपनी बात रखी। दिल्ली की सूरत हाल जो हुई है, जो चेंज हुआ है, उसके मुताल्लिक भी वहाँ पर बातें आई। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मुझे देखने को मिली और जो प्रोग्राम अभी आगे होने जा रहा है तो मुझे उससे भी बहुत उम्मीद है कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, इट्स रियली वेरी गुड प्रोग्राम। और मुझे तो यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला, समझने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस चैनल को। मीडिया के हवाले से बात की गई, आपका भी तजर्बा जो है बहुत लंबा है। आपने सियासी जो प्रोग्राम अभी देखे, आपने उसका जिक्र किया कि पहले की कदरें कैसी थी, आज की कदरें कैसी हैं, पहले की सियासत कैसी थी। आप भी एक सियासतदान हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी अपना तजर्बा। नहीं, देखिए, अब वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका मौका नहीं है। बुनियादी वो डिस्कशन भी यहाँ पर हुआ उस तरह का, पिछली कदरों का और आज की कदरों का। ये बात सही है कि पहले बहस होती थी, मुबाहिसा होता था और कोई आदमी अपनी राय पर उस तरह से अटल, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स होती थी, पार्टी का अपने आपस में वो होता था, लेकिन एक उस फोरम से अलग होकर के आपस में दिलों में कोई दूरत नहीं थी। जो मुझे अफसोस होता है आज की सियासत को देख करके, आई एम वरीड अबाउट इट। ये सवाल ही पैदा होता है कि दिल्ली का चुनाव हो गया और क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये सब मेरे लिए मटेरियल है। मैं नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि दिलों में कुदरत बहुत गढ़ गई है। वो चीज़ किसी को कोई, जब वो इतना बढ़ती जा रही है, कोई भी पावर में आ जाए, आप आ जाए ना, सियासत तो क्या ऐसी चीज़ है कि पावर दुनिया में किसी के पास हमेशा ना रहा है, ना रहेगा। आज जो है वो जाएगा, जो आएगा वो भी जाएगा, ये सिलसिला चलता रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, आज तो सारे लीडर घूम रहे हैं, कोई अंदर इक्का दुक्का होता है, वो अलग मसला है। उस वक्त तो सारे के सारे लाखों की तादाद में वर्कर्स, एक्टिविस्ट और जितने लीडर का आप नाम लें सब के सब अंदर थे। क्या मुरारजी, क्या चरण सिंह, क्या बीलू मोदी, क्या ज्योति बसु, अब लेते जाइए, राजनारायण और और ये हो रहा था कि साहब अब इसके बाद जो है अब कुछ होने वाला नहीं, जो आ गया वो आ गया, इमरजेंसी हो गई, ये लोग अंदर सड़ेंगे, गलेंगे, मरेंगे, राजनीति जो है गई एक खाते में। लेकिन 2.5 साल 2 साल के बाद ही क्या हुआ वो आपको पता है। और जब जनता पार्टी आ गई, देखिए इनकलाबी शक्ल में, उसको फेंक करके जिसके बारे में लोग कहते थे, तो मैं खुद उस वक्त जनता पार्टी का एक पार्ट था, मैं युवा जनता के नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, तो पावर को करीब से देखा। तो लोग ये कहते थे कि 25 साल तक अब कांग्रेस या दूसरी पार्टियां सोचे ना पावर के बारे में, सोचे ना। मालूम हुआ कि 2.5 साल में शिराजा मुंतशर हो गया। तो ये सियासत है, आता जाना। लेकिन खतरे नहीं
होने चाहिए। और आज जो है वो कदरों का फुकदान हो गया है। लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो लगते हैं कि हमारा दुश्मन है। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स में बहस चलनी चाहिए, जमहूरियत में बहस चलनी चाहिए, उसका फुकदान हो गया है। बस ये जो चीज़ है, ये बहुत सिनारियो चेंज है, समझा आपने। ये है मुल्क जहाँ जा रहा है, मेरा वही वो है कंसर्न कि वहाँ जाने के बाद आपको अगर हम सत्ता में आ जाएं और आपको ताकत दे दें तो वहाँ से लोगों का जहन बदलने में बड़ा वक्त लगेगा। ये है बुनियादी बात। भारत एक्सप्रेस के मंच पे आप मौजूद हैं, बात हो रही है। जो नौजवान नस्ल है जी, उनको क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, मैं नौजवान नस्ल को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उठो नौजवानों, ज़माना बदल दो ज़माना, ज़माना बदल दो, ये किस्से बदल दो, फसाना बदल दो, ये साज़े कोहन, ये तराना बदल दो, उठो और दौरे शहाना बदल दो, उठो नौजवानों, ज़माना बदल दो ज़माना, ज़माना बदल दो। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमारे सामने कोई मसलहत नहीं होती थी, हम पावर की तरफ नहीं भागते थे, हम सही को सही और गलत को गलत कहते थे। आज जो कमी आई है, दोनों चीज़ें हैं। एक तो छात्र राजनीति को सरकारों ने ख़त्म किया। मैं सरकारों कह रहा हूँ, इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार भी उसकी जिम्मेदार है। उससे पहले सरकारों ने यूनियंस को, छात्र राजनीति को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया, इसलिए कि वहाँ से बुराई के खिलाफ आवाज़ उठती थी। किसकी सरकार है, किसकी है, इसके नहीं देखते थे। आज जो स्टूडेंट है वो सत्ता की तरफ, पावर की तरफ भाग रहा है। मेरा कहना यह है कि उनको इंडिपेंडेंट सोचना चाहिए। नंबर एक। नंबर जो मुल्क में जो खराबी प्रसाद साहब आ गई है और आ रही है, वो हिस्ट्री, तारीख जो है उसकी नॉलेज न होने की वजह से बहुत सारी बुराइयाँ पैदा हो रही हैं। जो आप देख रहे हैं मुल्क का सिनारियो, उसकी तारीख में नॉलेज की कमी होने की वजह से ऐसे हो रही है। जब उनको ये पता चलेगा, ये तारीख को पढ़ें। आजकल तो तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जा रहा है, या तो तारीख पढ़ाई नहीं जा रही है। और तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ से उनका ज़हन प्रगंदा होता है। जब स्कूलों में होते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भाई ये राजपाट की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। औरंगज़ेब मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहा था, शिवाजी हिंदुओं के लिए नहीं लड़ रहा था। वो औरंगज़ेब अपने राजपाट को बढ़ाना चाहता था, बढ़ाओ। और शिवाजी का मामला यह था कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम अपना राज इस्टेब्लिश करेंगे, हमारा मराठा राज्य होगा। ये है। तो वो दोनों, वो न मराठों के लिए लड़ रहा था, हिंदुओं के लिए, और न उसके लिए। ये लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो ये समाज में जो गिरावट आई है और जो बुराइयां आई हैं, कुरीतियां आई हैं, एक इम्प्रेशन ये क्रिएट होता है कि आई एम ग्रेट बिकॉज आई ब्रेक द लॉ। तो जो एथिक्स है, जो समाजी तौर पर इंसान को करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बुराई यहाँ से पैदा होती है हमारे मुल्क में। हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन नेशनलिज्म सही मानों में क्या है उसकी बात नहीं करते। कानून हर चीज़ का हल नहीं है, न कभी हो सकता। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का कानून बना हुआ है, लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं। मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही लोग पी रहे हैं, अंदर भी पी रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? वहाँ आप बुला के पुलिस वाले को पकड़वाएंगे? तो ये चीज़ें अपने हैं। डस्टबिन रखी हुई है, उसको उसमें नहीं फेंकेंगे। वैसे